चल मेरी मटकी टुर रखटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। ऐसा क्या हुआ कि बूढ़ी अम्मा को अपनी बेटी के घर से एक मटकी में आना पड़ा। चलिए जानते हैं इसकी रोचक कहानी। एक गांव में एक पतली दुबली अम्मा रहा करती थी। उनकी एक बेटी थी। इसके अलावा और कोई भी उनके परिवार में नहीं था। उनकी बेटी का विवाह दूसरे गांव में हुआ था। एक दिन अम्मा ने सोचा, मुझे बहुत दिनों से मेरी बेटी की याद आ रही है, क्यों ना मैं उससे मिलाऊं। तो उन्होंने अपनी बेटी के घर जाने के लिए सोचा। तो एक दिन बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी से मिलने के लिए चल दी। बीच में एक घना जंगल पड़ता था। वो बहुत ही ज्यादा सुनसान था। वहां पर तरह तरह के जानवर रहते थे। तो जैसे ही अम्मा ने उस जंगल से निकलना चाहा, तभी बूढ़ी अम्मा को पहले सियार मिला। सियार ने बूढ़ी अम्मा को देखा। सियार बोला, बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो। वो कहती है, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। तो सियार बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बोलती है, नहीं बेटा, अभी मुझे मत खाओ, मैं पहले अपनी बेटी से मिलाऊं, घी दूध पियाऊं, मोटी ताजी हो आऊं, फिर खा लेना। तो सियार मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, जाओ। बूढ़ी अम्मा और थोड़ी आगे चलती है तो उनको इस बार मिलता है चीता। चीता बोलता है, बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। चीता बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि नहीं, मैं पहले अपनी बेटी के हो आऊं, बेटी से मिलाऊं, घी दूध पियाऊं, मोटी ताजी हो आऊं, फिर खा लेना। तो चीता भी बोलता है ठीक है, जाओ। फिर थोड़ी आगे चलती है बूढ़ी अम्मा। तो इस बार उनको शेर मिल जाता है। शेर बोलता है, बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। तो शेर बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है, नहीं, पहले मैं अपनी बेटी से मिलाऊं, घी दूध पियाऊं, मोटी ताजी हो आऊं, फिर खा लेना। तो शेर भी मान जाता है। ठीक है। ऐसे करते करते बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। बूढ़ी अम्मा वहां पे रहती है, घी दूध पीती है, मोटी ताजी हो जाती है। बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी से बोलती है, अब बहुत दिन हो गए हैं बेटा, अब मैं अपने घर जाती हूँ। फिर उसको याद आता है बूढ़ी अम्मा को, अरे रास्ते में तो मुझे जानवर मिले थे, वो बोल रहे थे कि हम तुम्हें खाएंगे। तो वो अपनी बेटी को बताते हैं सारी बात। तो उनकी बेटी कहती है, अच्छा ठीक है, तो मैं आपको इस मटके में बिठा देती हूँ और आपको बस ये कहना है कि चल मेरी मटकी टुर रखटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। तो ऐसा ही करती है उसकी बेटी, अपनी माँ को उस मटके में बिठा देती है। चल मेरी मटकी टुर रखटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। चल मेरी मटकी टुर रखटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। चल मेरी मटकी टुर रखटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। बेटी के घर से जाते हुए सबसे पहले शेर मिलता है। शेर समझता है कि इसमें तो कोई है मटके में, ये चल रहा है मटका, तो वो उसके पीछे पीछे हो जाता है। ऐसे ही बूढ़ी अम्मा चलती रहती है उस मटके में, बोलती रहती है, चल मेरे मटके टुर रखटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। मटके के पीछे चीता आ जाता है कि इस मटके में तो कुछ है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर बूढ़ी अम्मा और आगे चलती है, ऐसे बोलते बोलते, चल मेरे मटके टुर रखटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। आगे फिर सियार भी उसके पीछे पीछे हो जाता है। और ऐसे ही चलते चलते बूढ़ी अम्मा का घर दिखने लगता है। लेकिन घर तक पहुंचने से पहले ही बूढ़ी अम्मा का मटका एक पेड़ से टकरा जाता है और टूट जाता है। जैसे ही मटका टूटता है, बूढ़ी अम्मा को जानवर पहचान लेते हैं। अरे, ये तो वही बूढ़ी अम्मा है जो हमें अपनी बेटी के घर जाते हुए मिली थी, और अब ये हमारा मूर्ख बनाकर इस मटके में आ रही थी। अब तो हम इसे जरूर खाएंगे, ये कितनी मोटी ताजी हो। तो हम इसे जरूर खाएंगे, ये कितनी मोटी ताजी हो गई है। फिर सारे जानवर मिलकर बूढ़ी अम्मा को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि आज तो हम तुम्हें खाएंगे बूढ़ी अम्मा। तो तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है कि रुक जाओ, पहले मैं भगवान का नाम ले लूं, फिर मुझे खा लेना। तभी बूढ़ी अम्मा नीचे झुकती है, अपने हाथों में बालू भर लेती है और सारे जानवरों के आंखों में बालू भर देती है और भाग के अपने घर में घुस जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी जान बचाने के लिए चालाकी से भी काम लेना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते, फिर मिलते हैं अपनी दूसरी नई कहानी में।